हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जीडीपी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जीडीपी की डेफिनेशन। तो जीडीपी की डेफिनेशन होती है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हुई है विद इन कंट्री। ठीक है, और वो भी इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, जनरली ये फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसको बोलते हैं जीडीपी। अब इसमें कुछ तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली। पहली, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो दो टाइप के गुड्स पढ़े थे, इंटरमीडिएट, फाइनल। तो जीडीपी में सिर्फ फाइनल कैलकुलेट होते हैं, इंटरमीडिएट नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एज ए इनपुट काम आते हैं फाइनल को बनाने में। ठीक है, और हमें जीडीपी में देखना पड़ता है कि एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विद इन कंट्री। विद इन कंट्री का मतलब क्या होता है? असल में विद इन कंट्री का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है, सॉरी फॉर माई रफ ड्राइंग, लेकिन विद इन कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि जो इंडिया के सिर्फ अंदर बन रहा वो, लेकिन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है कि इंडिया में जो सब चीज़ें बन रही वो तो कैलकुलेट हम करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ हो रहा है। ठीक है, असल में जो सी होता है, ठीक है, यानी कि कंट्री की जो वाटर की जो बॉर्डर्स होती है उसको तीन अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक ऑलमोस्ट वो होता है। ठीक है, अपना इंटरनेशनल वाटर्स चालू हो जाता है इसके बाद, और यहाँ तक जो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो इंडिया का मान लीजिए कि कोई इंडिया का पर्सन है जो इंडिया का हवाई जहाज़ उड़ाकर अमेरिका में ले गया और अमेरिका से सर्विस इंडिया में दे रहा है, तो उस हवाई जहाज़ को भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियरली समझाना पड़ेगा, एक मिनट। असल में जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते टर्म वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, यानी कि कंट्री के अंदर जितनी चीज़ें बनी वो, प्लस कंट्री के बाहर इंडिया के जो रेसिडेंट है वो चीज़ें जो ऑपरेट कर रहे हैं वो। ठीक है, जैसे एयर इंडिया सर्विस हो गई। अब एयर इंडिया सर्विस जो है वो उड़ रही है किसी दूसरे देश में, ठीक है, पैसेंजर्स लेकर जा रही, तो क्या हम उस समय के लिए पर्टिकुलर जीडीपी को कैलकुलेट नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जहाँ भी जाए वो सारी सर्विसेज हम इंडिया में काउंट करेंगे। असल में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में इससे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जीडीपी में क्या क्या कैलकुलेट होता है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन बहुत गंदे रहते हैं। जैसे कि पहला वो दे देगा कि कोई एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसका नाम क्या था, काबिल। काबिल नाम की कंपनी है, आई थिंक खनिज अब्रॉड भारत लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है उसका, जो कि क्या करती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन करती है। तो मान लीजिए ये अफ्रीका में मिनरल एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कर रही है, एक्सप्लोरेशन क्या, एक्सट्रैक्शन कर रही है। तो बताइए क्या ये जीडीपी में काउंट होगी? ठीक है, या फिर दूसरा, एक इंडिया की शिप है जो कि अभी अटलांटिक ओशियन में है, तो इससे जनरेट होने वाला रिवेन्यू क्या इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा? तो इन सब का जवाब होता है हाँ, होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखता है विद इन कंट्री, तो ये विद इन कंट्री का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि अलग होती है पॉलिटिकल टेरिटरी से। ठीक है, पॉलिटिकल टेरिटरी ये जो अपने को दिख रही सिर्फ इतनी होती है, लेकिन इसके बाहर जो इंडियन रेसिडेंट या इंडियन ओन्ड कंपनीज जो भी काम कर रही है उसे भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये था डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि आखिर जीडीपी कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीज़ें होती है, यानी तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है। अच्छा हाँ, एक वैल्यू एडिशन होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा इनकम मेथड। अगर इसको एकदम शॉर्ट में समझाना है
तो जो पिछली बार जो लास्ट वाले लेक्चर्स थे उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला कि इंटरप्राइज और यहाँ पे हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड के अंदर कौन है, तो हाउस होल्ड के अंदर लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, फिर जिसका लैंड है वो लैंड ओनर है, और मनी लेंडर है। ये हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देगा। एंटरप्राइज क्या करेगा, एंटरप्राइज इससे पिज़्ज़ा बनाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, पिज़्ज़ा कितने का बना, 100 रुपीज़ का। इस 100 रुपीज़ के पिज़्ज़ा को जब मार्केट में बेचेगा एंटरप्राइज, तो वो 100 रुपीज़ इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, अब ये इस 100 रुपीज़ से इस पिज़्ज़ा को बाय करेंगे और ये एंटरप्राइज इनको पिज़्ज़ा दे देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जा रहा है पिज़्ज़ा, यहाँ पे 100 रुपीज़, यहाँ से जा रही है फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और ये एंटरप्राइज जो दे रहा है वो दे रहा है वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये डायग्राम हमने उस दिन देखा था। असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था कि मान लो इंडिया में सिर्फ एक ही इंटरप्राइज है ये। ठीक है, तो अब मान लो इस कंडीशन में कोई जीडीपी कैलकुलेट करनी, तो ये डायग्राम इतना अच्छा है कि इसमें तीनों मेथड्स हमें दिख रही है। कैसे, तो देखिए, सबसे पहली मेथड होती है वैल्यू एडिशन मेथड, कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इंटरप्राइज ने इनपुट का यूज़ करके जो आउटपुट बनाया वो कितने का बनाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाउस होल्ड वगैरह ने इनपुट दिया, ठीक है, इसके बदले जो पिज़्ज़ा बना वो बना 100 रुपीज़ का। ठीक है, यानी हम अगर ऐसा मान लें कि इसकी जो मशीनें थी वो सब घर की थी, कोई उसको पैसा नहीं लगा, तो इसका जो आउटपुट निकला वो निकला 100, और इस 100 को बनाने में इसको कोई इनपुट नहीं लगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड भी यहाँ हमें दिख रही है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मान लीजिए कि कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको कंट्री के लोग खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही क्लोज्ड इकोनॉमी की ये डायग्राम में। तो मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी बना, जैसे 100 रुपीज़ के पिज़्ज़ा बने थे, तो वो यही लोग खरीदेंगे। ठीक है, अगर यही लोग खरीद रहे हैं तो अगर हम इन लोगों के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर निकाल लें कि साल भर में इन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया, तो हमें पता चल जाएगा कि साल भर में प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें ये खरीद रहे हैं वो कंट्री के अंदर है और वही कंट्री बना रही है। ठीक है, तो जो चीज़ें इन्होंने खरीदी अगर उसे मैं पता लगा लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें असल में बनी। इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, कि लोगों के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर पता लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि गुड्स सर्विस कितने बने। तीसरी मेथड होती है इनकम मेथड। इनकम मेथड ये जो नीचे वाला एरो दिख रहा है ये है। ठीक है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर कोई कंट्री में हाउस होल्ड, जिसमें मैंने बताया था 4 प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं, वो किसी भी तरीके से इनकम कमाएंगे तो या तो वेज में कमाएंगे, रेंट में कमाएंगे, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। इसके अलावा तो कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। अभी मैं पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है नहीं, एक इंटरप्राइज और हाउस होल्ड है। ठीक है, तो यहाँ अगर हाउस होल्ड की इनकम देखनी है तो वो इनकम क्या होगी, वो इनकम वही होगी जो इंटरप्राइज से इनको मिल रही है। और इंटरप्राइज इनको क्या देगा, एंटरप्राइज इनको पूरा जो प्रोड्यूस हुआ चीज़ें उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, सपोज 100 रुपीज़ का इन्होंने पिज़्ज़ा बेचा, तो इंटरप्राइज कैसे काम करता है, जैसे जब ये 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा बिक जाएगा तो इसमें से मान लीजिए कि 40 रुपीज़ ये लोग प्रॉफिट दे देंगे एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि भाई उसका सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, 20 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे कराएंगे जो भी इनने कैपिटल उठाया था। ठीक है, बचा हुआ जो 20 रुपीज़ है वो रेंट में दे देंगे, और बाकी का जो 20 रुपीज़ है आखिरी वो ये लेबर को वेज में दे देंगे। तो हुआ क्या, अगर मैं लेबर की इनकम देखूँ कितनी हुई 20, जो रेंट दिया वो किसको दिया, लैंड ओनर को, उसकी इनकम 20, इंटरेस्ट दिया किसको दिया, मनी लेंडर को, उसकी इनकम 20, प्रॉफिट दिया किसको दिया, एंटरप्रेन्योर को दिया, तो 40। इन सब की इनकम को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आया 100, और प्रोडक्शन कितने का हुआ था 100। तो इसे कहते हैं इनकम मेथड, कि भाई कंट्री में जो भी बन रहा है वो आखिरकार 4 फैक्टर ऑफ सर्विस को ही मतलब सॉरी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उन्हीं को उनका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड होती है जिसको अब हम अपन डीप में देखेंगे। ठीक है, तो पहली मेथड जो है वो है प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडिशन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्री के अंदर प्रेजेंट जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उन्होंने वैल्यू एडिशन कितना किया।
तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मान लीजिए एक फार्मर है, ठीक है, और एक कोई सी भी फ्लोर कंपनी या आटा कंपनी है, ठीक है, आटा लिमिटेड लिख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन देखना पड़ेगा सभी का। तो मान लीजिए कि ये जो बैरन लैंड था, ठीक है, इस पे ऐसा मान लेते हैं कि फार्मर को ज़्यादा कोई इनपुट नहीं लगा। फार्मर ने सारी चीज़ें अपनी मेथड से, जैसे कि एक प्रिमिटिव कल्टीवेशन होता था जिसमें सारी फैमिली ही काम करती थी, तो इनपुट प्राइस मोस्टली नील होता था, ठीक है। तो उसने अपनी मेहनत से यहाँ पर फसल उगाई, ठीक है, गेहूँ की, जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़। यानी कि वैल्यू एडिशन क्या होता है कि इंसान ने अपने स्किल और मेहनत से कितनी वैल्यू फेच की, ठीक है, या कितनी वैल्यू जो है ग्रो की, ठीक है। तो इस बैरन लैंड पे जहाँ पे कुछ नहीं था, खाली पड़ा था, वहाँ पर इन्होंने अपनी मेहनत और स्किल से 100 रुपीज़ के वीट उगाए। तो हम कहेंगे कि फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 का, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन कर दिया, इसमें से 50 रुपीज़ तो वो खुद कंज्यूम करेगा क्योंकि भाई उससे भी कुछ लगता है, प्लस 50 रुपीज़ को वो मार्केट में सोल्ड कर देगा, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू एडिशन रहता है उसका कंजप्शन या कैपिटल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो गया, तो ये 100 हमारा वैल्यू एडिशन है, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। अब इसमें से 50 रुपये का उसने खुद कंज्यूम किया, 50 रुपये का उसने मार्केट में सोल्ड कर दिया। मार्केट में आटा नाम की एक आटा लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसने इस 50 रुपये के गेहूँ को ख़रीदा और इससे 200 रुपये का आटा बना दिया, ठीक है। अब हमारा काम यह है कि हमें टोटल वैल्यू एडिशन आटा लिमिटेड का भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए आटा लिमिटेड ने 200 की चीज़ बनाई जो कि फ़ाइनल है, लेकिन बीच में 50 रुपये का इंटरमीडिएट भी यूज़ किया, ठीक है। तो अगर हमें देखना है एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तो 50 रुपये के आटे से इन्होंने 200 रुपये की चीज़ बनाई, यानी कि 150 रुपये इन्होंने वैल्यू ऐड कर दी उस आटे में, ठीक है। तो इस कंपनी का जो वैल्यू एडिशन है वो 150 है। अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करूँगा बाय वैल्यू एडिशन, तो कैसे, फार्मर का वैल्यू एडिशन 100, आटा लिमिटेड का 150, यानी जीडीपी हो जाएगी 250, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल है। फार्मर और आटा लिमिटेड, हमारे एग्जांपल में सिर्फ ये दो ही इंटरप्राइज है पूरी कंट्री में, कंट्री एक क्लोज इकोनॉमी है। फार्मर ने कितना इनपुट दिया तो हमने माना नील, और उसने आउटपुट कितना निकाला, 100। इसका मतलब एक खाली पड़ी ज़मीन पे उसने 100 रुपीज़ को वैल्यू एडिशन किया। अब उसमें से 50 कंज्यूम करके 50 बेचता है। आटा लिमिटेड नाम की कंपनी उस 50 रुपये गेहूँ से 200 रुपये की चीज़ बना रही है, यानी कि 150 रुपये उसकी वैल्यू बढ़ा रही है। तो 150 रुपये वैल्यू एडिशन। इससे हमने जीडीपी कैलकुलेट की 250। अब हमारी जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रेजेंट प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो उससे भी चेक कर लेते कि क्या जो जीडीपी है वो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए उसके बराबर हो रही है क्या। तो देखिए फाइनल गुड्स क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 50 रुपीज़ तो कंज्यूम हो गए फार्मर के द्वारा, फाइनल सिर्फ 50 था, और यहाँ पर फाइनल कितना था, 200 रुपये, ठीक है। ये जो आटा बना ये फाइनल गुड है जो कि मार्केट में बिकेगा, तो इसमें कितनी आ रही, 250, यानी ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू एडिशन मेथड है ये सक्सेस रही, ठीक है। तो ये थी प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन मेथड। दूसरी मेथड की बात करते हैं। जो दूसरी मेथड होती है वो होती है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं, क्योंकि भाई देखो कुछ भी गुड्स एंड सर्विस अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थे, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, इन लोगों के पास ही जाएंगे। तो अगर इन लोगों के द्वारा किया गया खर्चा हम कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि असली में गुड्स कितने बने, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक कंट्री है जिसमें 50 रुपीज़ के गुड्स है, ठीक है, और उस कंट्री में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। किसी ने 5 रुपये के गुड्स खरीदे, दूसरे वाले ने 10 के खरीद लिए, तीसरा वाला बोलता मुझे 20 रुपये के दे दो, ठीक है, चौथा वाला बोलता मुझे फिर 5 रुपये के दे दो, ठीक है। कितने हो गए ये, 20 10 30 40, और जो लास्ट 5वां इंसान है वो 10 रुपये के गुड्स खरीद लेता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें देखना है कि कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए तो मैं तो डायरेक्ट इसको देख लूँ कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ, जो हम देख चुके हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम लोग ये देखें कि ये जो कंट्री में रह रहे लोग थे उन्होंने कितना खर्चा किया, 5 10 20
5 एंड 10, ये भी 50 हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि कंट्री में जो बना है उसे यही लोग खर्च करेंगे, यही लोग मतलब वो करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन लोगों का एक्सपेंडिचर देखते हैं तो भी हमें ये पता चल जाएगी जीडीपी, ठीक है। ये एक बेसिक वो रहता है, मतलब आइडिया रहता है, ठीक है, इसके कैलकुलेशन के पीछे, एक्सपेंडिचर मेथड के पीछे, ठीक है। अब देखिए 4 चीज़ें होती है। एक होता है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड का ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ, यानी कि हाउस होल्ड खर्चा करने वाले कौन कौन लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कैपिटल गुड्स कोई बन गया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्राइवेट सेक्टर, और सबसे आखिरी में एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 4 सेक्टर्स बताए थे, ठीक है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट और एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए हाउस होल्ड किस में एक्सपेंडिचर करता है, तो देखिए हम घर में जो भी चीज़ खरीदते हैं वो मोस्टली कंज्यूम होती है, ठीक है। तो कंजप्शन जो गुड है वो खरीदता है, जिसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ये है सी, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैपिटल भी खरीदती है और ऑलमोस्ट थोड़े बहुत मतलब कंजप्शन भी खरीदती है, ठीक है, यानी कैपिटल प्लस कंजप्शन, इसको लिख देते हैं जी से। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक जो फर्म होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट जो फर्म होता है उसके अंदर कुछ कंज्यूमेबल चीज़ें भी आती है, जैसे चेयर वगैरह हो गई या कुछ, लेकिन ये इतनी मिनिमल होती है कि इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गुड या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आई। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी हमने कुछ बाहर भेजा, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे एक्स, ठीक है, यानी कि ये एक्सपोर्ट हुआ एक्स। तब बताइए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स, क्योंकि यही वो एक्सपेंडिचर है तो यही वो जीडीपी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ आ जाती है ये जो हमने देखा कि हाउस होल्ड ने कंजप्शन किया सी, तो क्या ज़रूरी है कि देश में बनी हुई चीज़ ही करी होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि अंबानी ने कुछ कोई सी कार बाहर से मंगाई हो, ठीक है, तो वो भी सी में हमने तो कैलकुलेट कर ली। अब अगर वो कार बाहर से आई है तो हमारे देश में नहीं बनी है, तो वो हमारी जीडीपी में नहीं कैलकुलेट होगी। तो उसके कारण क्या होता है, ये सी में से एक इम्पोर्ट वाला सेक्शन प्लस ये जी में से एक इम्पोर्ट वाला, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें तो इम्पोर्ट करेगी ही करेगी। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि बाहर से आई है कुछ एफडीआई वगैरह, तो वो इम्पोर्ट है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ही होता है, ठीक है, उसमें कोई इम्पोर्ट जैसी चीज़ नहीं। तो ये जो एम 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 ये माइनस हो रहा है, इसको हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल इम्पोर्ट, क्योंकि भाई ये और ये 3 जो इम्पोर्ट है ये तीनों मिला के टोटल कंट्री का इम्पोर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कंट्री में जो भी चीज़ें इम्पोर्ट हुई वो यही लोग खरीदेंगे, तो ये जो 3 बार एम लिखा है मैंने, असल में ये टोटल इम्पोर्ट है कंट्री का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स, और माइनस में आखिरी में ये एम, एम यानी टोटल जो इम्पोर्ट हुआ कंट्री का, ये है जीडीपी, ठीक है। यानी जीडीपी का एक वो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, यानी आप कंज्यूमर, गवर्नमेंट और प्राइवेट और एक्सटर्नल जो सेक्टर होता है, चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर देख लो और उसमें से जितना भी इम्पोर्ट हुआ वो माइनस कर दो, तो आपको जीडीपी मिलेगी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक चीज़ क्या आती है, आपको मैंने एक बार बताई थी शायद, कि सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि जीडीपी जो कि हमने इनकम मेथड से निकाली थी, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो इनकम या तो कंज्यूम हो गई, या उन्होंने बैंक में रख दी, या गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने जीडीपी का फॉर्मूला देखा, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम, और यही बराबर है सी प्लस एस प्लस टी के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये सी कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो बचा क्या, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू एस प्लस टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज कर दूँ, आई माइनस एस
प्लस जी माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू एम माइनस एक्स। क्या किया, तो मैंने सिर्फ एम वगैरह जो था, एम और एक्स, इनको इस साइड ट्रांसफ़र किया, एस और टी जो था उनको इस साइड ट्रांसफ़र किया, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब देखिए इस एग्जांपल में अगर मैं मान लूँ कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है और इकोनॉमी एकदम क्लोज्ड है, यानी कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए ये जो जी है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट है ही नहीं तो उसका कोई एक्सपेंडिचर है नहीं, टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो टैक्स लगेगा नहीं, तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल सेक्टर है ही नहीं तो क्या इंपोर्ट होगा, नहीं, क्या एक्सपोर्ट होगा, नहीं, यानी कि ये वाला भी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी में बचा आई माइनस एस इक्वल टू ज़ीरो या फिर आई इक्वल टू एस। बस मुझे ये प्रूफ करना था कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है सेविंग इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होता है, ठीक है। अब तीसरी मेथड जो कि इनकम मेथड है, इनकम मेथड में क्या होता है, तो देखिए अब भी मैंने बोला कि टोटल जो भी वैल्यू एडिशन या फाइनल वैल्यूज़ बनी गुड्स की वो जीडीपी है। तो ये है एंटरप्राइज, इसने 100 रुपये के पिज़्ज़ा बनाए, तो बताइए कि फाइनल गुड्स कितना बना, 100 रुपीज़ का, ठीक है, यही जीडीपी है। लेकिन इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड में ये होता है कि भाई ये जो भी 100 रुपीज़ इंटरप्राइज ने कमाए, अब इसको बेचा पिज़्ज़ा को मार्केट में, 100 रुपीज़ आए, तो ये 100 रुपीज़ ये हाउस होल्ड सेक्टर को देगी, क्योंकि इंटरप्राइज तो एक फैक्ट्री है, नॉन लिविंग चीज़ है, वो थोड़ी ना कुछ रखेगी, वो अपना पूरा जो कमाया हुआ चीज़ है वो 4 जगह बांटेगी, वेज में, इंटरेस्ट में, रेंट में या प्रॉफिट में। और ये 4 चीज़ है क्या, ये 4 चीज़ कुछ नहीं बल्कि इन लोगों की इनकम है, हाउस होल्ड सेक्टर की, ठीक है। यानी कि जीडीपी का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वो है प्रॉफिट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट और प्लस में आ जाएगा आखिरी कौन बच गया, रेंट, ठीक है। तो ये थे 3 तरीके जीडीपी के, ठीक है। एक डोमेस्टिक फ्रंटायर्स के बारे में बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है। तो इस ये था पूरा जीडीपी और उसका कैलकुलेशन। थैंक यू ऑल।